हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आप सभी के मास्टर ऑफ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। यानी वो सभी स्टूडेंट्स एमए जो है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। यानी उनके पास में कोर्स की बात करें तो MHI कोर्स का नाम है और वो MHI 001 के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। अगर इस सब्जेक्ट का डिटेल नेम की बात करूं तो प्राचीन और मध्ययुगीन समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये वीडियो जो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 में अपने एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। और ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो इग्नू की ओर से आप सभी के लिए लिया गया है। तो आप चाहे जून 2024 में अपने एग्जाम दें या फिर दिसंबर 2024 में एग्जाम दें, ये क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम दिसंबर 2023 का जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आप सभी के आए हैं एग्जाम में उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे पहली बारी MHI के सब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो ध्यान दें कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा और 100 नंबर का आप सभी का पेपर आएगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप सभी के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आप सभी को करने होंगे और लगभग सभी जो क्वेश्चन है उन सभी का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना होगा। और कम से कम आपके सामने 2 सेक्शन आएंगे, यानी 2 भाग आएंगे। जैसे पहला भाग है, इसमें आप सभी के लिए अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 5 क्वेश्चन होंगे। और जो दूसरा सेक्शन होगा आप सभी के लिए उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से कम करना कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन यहाँ से, इनमें से कोई भी करना कंपलसरी है। 4 क्वेश्चन हो गए और 5वां क्वेश्चन जो है आप सभी फिर कहीं से भी अटेंड कर। तो आप सभी को इस चीज़ का याद रखना है आपके पेपर में। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, शुरू से 5 कर दिए और उसके नंबर नहीं आए, शुरू के 4 कर दिए, अगले का 1 किया, तो यहाँ पर से तो 3 ही क्वेश्चन चेक होंगे और फिर आपका ये क्वेश्चन पूरा, चाहे पूरा सही भी हो तभी भी काट दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है प्राचीनतम काल से नवपाषाण युग तक औजार के विकास का विस्तृत वर्णन करना है। यानी आप सभी को बताना है प्राचीन काल से, यानी एक वैसा समय जब मनुष्य आदिम अवस्था में था। आदिम अवस्था में था जब मनुष्य सभ्य नहीं था, मनुष्य को रहना सहना नहीं आता था, और वहां से मनुष्य का विकास किस प्रकार हुआ है और वो नवपाषाण काल तक गया। नवपाषाण काल के जो युग है उस बीच में उसने जब अपने औजार बनाए, अपनी बस्तियां बसाकर रहने का कार्य शुरू किया, कृषि कार्य स्टार्ट किया, पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार हुआ, या और सारी चीजें जो उस बीच में हुई, आपको इन सभी के बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर डिटेल से बता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपके सामने, आपको ये डिटेल से बताना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप सभी को कांस्य युग के समाजों की विशेषताओं पर वर्णन करना है। सबसे पहली बात तो आप सभी को पता होना चाहिए, नवपाषाण काल के बाद का जो युग है वो कांस्य युग, इसको कांस्य युग ही, ब्राउन एज ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय अधिकतर हम देखते हैं कि कांसा जो धातु है उसका उपयुक्त जो है वो जो उपयोग है वो काफी अत्यधिक मात्रा में होने लगा था, और इसकी वजह से ही इसे कांस्य युग की सभ्यता कही गई। और इसके समाज में इसका वर्णन बताने से हड़प्पा का जो काल था उस काल के बारे में बेसिकली आपको इसके अंदर और ये भी बताना है कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ। तो आपने क्लास 12th भी पढ़ी है और आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, बाकी मैं डिटेल से बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर तो केवल हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपसे पूछा गया है प्राचीन यूनान व रोमन साम्राज्य में दास्तव, यानी जो आपके स्लेव थे, स्लेवरी सिस्टम था, और दासों की भूमिका के बारे में बताना है। आप सभी ने जो प्राचीन यूनान के बारे में पढ़ा है कि यहाँ पर दास प्रथा बहुत ज्यादा मौजूद थी। दास प्रथा कई पर्पज से यूज होता था। एक तो सैनिक सुरक्षा की वजह से, सैनिकों के लिए युद्धों के समय काम आते थे, घरेलू कार्य के लिए काम आते थे, वस्तु के लिए कार्य किए जाते थे, खेतों में काम करते थे। इस तरीके से जो है दासों के लिए अलग अलग बाजार बनाए गए थे, उसमें दासों को बेचा जाता था। दासों की उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनको बेचा जाता था, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है ईसाई धर्म के प्रचार पर प्रकाश डालिए। यानी आपको इस वाले क्वेश्चन में ये बताना है कि ईसाई धर्म का प्रचार किस प्रकार हुआ और इसके प्रति, अब देखो यहाँ पर गलती है, आप सभी को याद रखना है पेपर के अंदर कई बार जो हिंदी मीडियम में वो गलती मिल जाती है, तो आप ऐसी गलतियों को कैसे पहचानेंगे। आपका पेपर जो है इंग्लिश में भी आएगा, यहाँ पर रामन की जगह रोमन आना चाहिए। रोमन साम्राज्य में इसकी क्या भूमिका थी, यानी रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को किस प्रकार से फैलाया, आपका एक्चुअल क्वेश्चन ये था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है जिसमें आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी करनी है और आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं किनके बारे में आपको टॉपिक दिया हुआ है। पशुपालन क्या होता है, देखो लिख सकते हैं हम इसके ऊपर। फारसी साम्राज्य के बारे में आप लिख सकते हो। एज़टेक की सभ्यता, ये तो आसान है, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ रखा होगा। अगर आपने क्लास 11th एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो आपके दक्षिण अमेरिका थे वहाँ की सभ्यता थी एज़टेक की, आपको याद होगा। पेरू, इनका, माया, एज़टेक, वहीं की सभ्यता है, ये सारी की सारी आप सभी को याद रखना है। अगला आप सभी को बताना है खाना बदोश साम्राज्य। खाना बदोश साम्राज्य हम मंगोल साम्राज्य को कह सकते हैं, जो क्या करते हैं भाई, भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों को जो है खाना बदोश साम्राज्य कहते हैं, जिनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। यायावर साम्राज्य भी आप इन्हें। अगला क्वेश्चन सेकंड भाग से आपसे शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोप में सामंतवाद के पतन के प्रमुख सिद्धांतों को बताना है। तो सामंतवाद फ्यूडलिज्म शब्द से बना हुआ शब्द है, आप सभी को पता है। और इसका पतन कैसे हुआ कि जब अभिजात वर्ग जो है ताकतवर हुआ, इसने क्या किया, इसने सामंतवादी सिस्टम को ही खत्म कर दिया। यानी जो राजा के घर परिवार के जो लोग थे, जो मंत्री थे, वो लोग जब ताकतवर है तो उसने सामंतवादी सिस्टम जो है खत्म कर दिया। इसके कई सारे सिद्धांत है, हम डिटेल से उसके अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस पेपर को डिस्कस करने का मेन मोटिव ये है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ताकि आपको पता। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए। इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है मध्य युगीन काल के यूरोपीय जनसंख्यांकिकी परिवर्तन के बताना। यानी यूरोप में मध्यकाल में जनसंख्या में परिवर्तन को पता है। मध्यकाल का मतलब क्या है? सन लगभग अगर हम बात करेंगे तो सन 713 के बाद लगभग सन 1800 के बीच में, यानी 1800 क्या आप इसमें कह सकते हो भारत के हिसाब से अगर हम बात करें, आप वैसे वर्ल्ड वाइडली तो आप वर्ल्ड में इसके अकॉर्डिंग मान सकते हो। तो ये इस बीच में जनसंख्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि आप देखोगे यूरोप के बहुत सारे जो है लोग हैं वो पलायन करते हैं। जैसे बहुत से लोग एशिया में आए, भारत के अंदर उन्होंने कंपनियां स्थापित करी, कुछ अमेरिका गए, कुछ अफ्रीका गए, कुछ आपके ऑस्ट्रेलिया गए या विश्व अलग अलग देशों में गए, जिसके बाद में उन देशों में इनकी जनसंख्या कम हुई। एक बात आप सभी को ये रीजन याद रखना है, फैक्टर याद रखना है। इसके बाद में बहुत सारे लोग ऐसे लोग थे जिन लोगों से कच्चे माल के रूप में उनसे सस्ते दामों पर दरों पर काम करने के लिए भी लोगों को लाया ले जाएगा। ये भी आप सभी को इसके फैक्टर की वजह से भी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में व्यापार और स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। हिंद महासागर पुर्तगाली के व्यापार का वर्णन। इसमें आप सभी को पता है सबसे पहले वास्को डी गामा जो है वो भारत आया। उसने हिंद महासागर पे किस प्रकार से कंट्रोल किया। सन 1600 के बाद से ही धीरे धीरे सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर और धीरे धीरे अन्य भी जो यूरोपियंस थे वो हमारे देश में शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि पुर्तगालियों से हमारा व्यापार कैसे विस्तृत हुआ। आप सभी को पता है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का व्यापार सबसे पहले हुआ था। वास्को डी गामा जब गया तो हमारे यहाँ से काली मिर्च लेके गया और उसको जब बेच के आया तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, और उस प्रॉफिट की वजह से ही धीरे धीरे एक के बाद एक जो है पहले यूरोप की, फिर धीरे धीरे आपके यूरोप के अंदर की अलग अलग भागों की जो कंपनियां थी वो भारत की। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपसे पूछा गया है उस राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए जो मध्यकालीन विश्व को बदल दिया जिसने। इसमें बेसिकली इसके अंदर अगर हम बात करें तो मंगोल साम्राज्य के बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद मंगोल साम्राज्य के बारे में बात कर सकते हैं, ऑटोमन साम्राज्य के बारे में भी बात कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये आप सभी को याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप सभी को टिप्पणी करनी है, वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पर आप सभी को बंजर व उनकी व्यापारिक बंजारे और उनके व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो मध्यकालीन युग में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई, जैसे हलों का आकार बदला, इसके अलावा सिंचाइयों का तरीका बदला, वैज्ञानिक प्रगति ही है ये। आप देखोगे इसके अलावा जो फैक्ट्री वगैरह है या जो उद्योग वगैरह है उनका निर्माण ज़्यादातर हुआ, ये आपको याद। मध्यकालीन शहरों की क्या प्रमुख विशेषता थी? देखो शहरों में व्यापार तो होता ही है, शिक्षा का भी केंद्र था, धर्म का भी केंद्र था, उत्पादन का भी केंद्र था। आप ये सारी की सारी चीजें लिख सकते। मध्यकालीन यूरोप में वस्त्रों का उत्पादन, तो वस्त्रों के उत्पादन के बारे में यहाँ पर डिटेल से वर्णन करना है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए
इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली